कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने पूछा, माना संसार दुख से भरा हुआ है, फिर भी तो यहाँ बहुत से लोग सुखी दिखते हैं। तो आचार्य ने एक श्लोक, अगला श्लोक नंबर 12 लिखा। सुंदर श्लोक है। आए, विपद भव पदावर्ते पद के वाते वायते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदा पुरः। हम लोगों ने खेती में काम में आने वाला रहट देखा होगा। रहट कैसा होता है? कुएं में से रहट की जो बाल्टियां हैं ना, वो ऊपर से नीचे तक भरती हुई चली आती। तो रहट में क्या होता है, पानी कैसे निकलता है? 2 बाल्टी खाली हुई, 2 बाल्टी खाली होके चुकी, देखा पीछे 2 भरी फिर आ गई, 2 भरी फिर खाली हुई, 2 भरी फिर आ गई। इसी तरह संसार में अगर हमसे कोई कहे कि आप आत्म कल्याण के लिए आगे आइए, तो हम क्या कहते हैं, ज़रा अभी एक आध दिक्कत है, ये निबट जाए फिर मैं सोचूंगा। आचार्य क्या कहते हैं, ऐसे ये दिक्कतें निबटने वाली नहीं। इस संसार में जब तक एक दिक्कत समाप्त होती है, 2 सामने खड़ी हो जाती हैं, 2 से और निपटें तो 2 सामने और खड़ी हो जाती हैं। कैसे? जैसे रहट के समान। आइए देखें, बहुत सुंदर उदाहरण से आचार्य समझा रहे हैं। देखें, विपद माने विपत्ति, भव माने संसार रूपी, पदावर्ते पैर से चलने वाला रहट, अर्थात संसार रूपी रहट में पदिका इव रहट के डंडे के समान अतिबाह्यते समाप्त होती है। विपद माने विपत्ति, यावत माने जब तक। श्लोक का अर्थ जरा ऊंचा नीचा लगाना है, थोड़ा ध्यान से लगाएंगे तो लगेगा। फिर देखें, भव पदावर्ते संसार रूपी रहट में यावत जब तक, पदिका एव रहट के डंडे के समान, विपद एक विपत्ति, अतिबाह्यते समाप्त होती है। हमने एक काम निपटाया, देखा 2 पेंडिंग और आ गए, 2 से निपटाए, देखा 2 काम और सामने आ गए, कभी इनसे पीछा नहीं छूटता। तो ये कह रहे हैं, भव पदावर्ते संसार रूपी रहट में पदिका एव रहट के डंडे के समान, यावत जब तक, विपद एक विपत्ति,
अतिबाह्य समाप्त होती है तावत तब तक भवन्ति अन्याः प्रचुरा विपदः पुरः हो जाती हैं अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने। पुरः माने सामने, विपदा माने विपत्तियां, प्रचुरा माने बहुत सारी। अर्थात जब तक हम इस संसार में एक विपत्ति से निपटते हैं, दो विपत्ति सामने और खड़ी हो जाती हैं। दो से निपटते हैं, दो फिर खड़ी हो जाती हैं। जैसे रहट में दो बाल्टी खाली होती है ना, दो भरी बाल्टी सामने फिर आ जाती हैं, उसी तरह। फिर एक बार देखें जरा, थोड़ा सा कड़ा है जरा श्लोक। भव पदावर्ते संसार रूपी रहट में पदिका इव रहट के डंडे के समान, यावत माने जब तक, विपद माने एक विपत्ति, अतिबाह्यते समाप्त होती है, तावत तब तक, भवंती हो जाती हैं अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने। तब तक अन्य बहुत सारी विपत्तियां सामने हो जाती हैं। संसार का स्वरूप है, जब तक हमने एक काम को निपटाया, दो काम सामने फिर खड़े हुए, दो से निपटे, दो सामने फिर खड़े हुए। इस संसार में कभी भी कार्यों की समाप्ति होती नहीं, इसीलिए संसार आकुलता का भंडार है। सिद्ध भगवान भी तो संसार में है, तो क्या उन्हें भी विपत्तियां आती होंगी? सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं, संसारी जीव नहीं। दूसरी बात, विपत्तियां आती क्यों हैं, आपत्तियां आती कब क्यों हैं? इसका कारण है कर्म का उदय। सिद्ध भगवान के कोई कर्म नहीं होता, इसलिए आपत्ति का कोई काम ही नहीं, वहाँ कोई कारण ही नहीं है, इसलिए वहाँ आपत्तियां सिद्धों के कभी भी नहीं आती। छह डाले की दो पंक्तियां कितनी अच्छी हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। आत्मा का हित है आकुलता से दूर। वह सुख कैसे मिले, आत्मा का हित रूपी सुख, जब हम आकुलता से दूर हों। और आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता नहीं है मोक्ष में। दुख कहाँ नहीं है? मोक्ष में। विपत्ति कहाँ नहीं है? मोक्ष में। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। इसलिए सिद्ध भगवान के कोई विपत्ति नहीं होती, वे संसार में नहीं है, वे संसारी नहीं है, वो तो संसार से दूर मुक्त जीव हैं। मुक्त जीव के अनंत काल में भी रंश मात्र एक विपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं होती। सिद्ध भगवान की विपत्ति नहीं आती तो फिर हमें क्यों आती हैं? आपत्तियां आती हैं बुरे कर्मों के उदय से। विपत्तियां, आपत्तियां, शरीर में रोग, घर में अर्थ का अभाव, सामने वाले से लड़ाई, व्यापार का नहीं चलना, शरीर में रोग हो जाना, बच्चे का नहीं पढ़ना, ये सारी विपत्तियां और आपत्तियां आती हैं कर्म उदय के कारण। वहाँ कर्मों का उदय है ही नहीं, आठों कर्मों का नाश हो चुका। यहाँ आठों कर्म हैं, इसलिए आठ कर्म हैं तो विपत्तियां आएंगी। विपत्ति क्यों नहीं आएंगी? पंचम काल में उत्पन्न होने वाले हम सभी जीव तो सही पूछो ना, पाप के उदय से यहाँ उत्पन्न हुए हैं। अगर हम मिलान करें ना, तो जो लोग यहाँ उत्पन्न हुए और जो लोग विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए, हमसे विदेह क्षेत्र वाले बहुत सुखी हैं। विदेह क्षेत्र में थोड़ा सा भोजन सिर्फ दिन में एक बार लिया जाता है, न नाश्ता न पानी आवश्यक ही नहीं होता वहाँ। और वहाँ हमेशा तीर्थंकरों के सद्भाव रहने से दिव्य ध्वनि का लाभ हमेशा रिद्धिधारी मुनि महाराज हमेशा वहाँ मिलते हैं, इसलिए वहाँ तो आनंद ही आनंद है। पंडित जी, विपत्ति में साता और असाता का क्या रोल होता है? विपत्ति में
साता और असाता दोनों का रोल होता है। असाता में दुखरूप विपत्तियां आती हैं, लेकिन साता में सुखरूप विपत्तियां आती हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति इतने बड़े पद पर हैं? हाँ, साता वेदनी का तीव्र उदय है, इस कारण उनको उच्च पद मिला है। लेकिन क्या इनको कोई विपत्ति नहीं? क्या इनको कोई दिक्कत नहीं? क्या इनको कोई संकट नहीं? क्या ये बड़े चैन से रहते हैं? नहीं नहीं, बहुत काम, बड़ी विपत्तियां, बड़ी आपत्तियां रहती हैं। देखा ना, कुछ भी करो, संसद में कैसी चर्चाएं होती हैं, जबरदस्त। मैंने इंदिरा गांधी की जीवनी पढ़ी, लिखा था उसमें प्रतिदिन रात को 1:30 बजे उठ के अपना सारा काम निपटाती थी। कितना काम करना पड़ता था, कितनी जिम्मेदारी होती थी। तो विपत्तियां असाता के उदय में तो शरीर में बीमारी होना, घर गृहस्थी, क्रोधी, स्वभावी, लड़ाकू वगैरह मिल जाना, धन का अभाव रूप रहना, शरीर का खराब रहना, असाता के उदय में। पर साता के उदय में अगर धन संपत्ति मिलती है ना, तो भी बड़ी विपत्तियां, बहुत जिम्मेदारियां, बड़े काम रहते हैं। संसार है, विपत्ति का घर है, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें हर एक के पास विपत्तियां अलग अलग प्रकार की हैं। हमारे पास अलग प्रकार की, उनके पास अलग प्रकार की। और इसीलिए जब तक एक कार्य निपटता है ना, दूसरे 4 काम सामने और खड़े हो जाते। शिष्य कहता है, महाराज, हर एक के सामने विपत्तियां थोड़ी आती हैं। बड़े बड़े पैसे वाले कितने आनंद से रहते हैं, उनको तो संसार में सुखी माने कि नहीं माने। तो आचार्य अगला श्लोक कहते हैं। आचार्य का एक एक श्लोक बहुत ग्रहणीय है, देखें। दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनकोऽपि जरवानिव सर्पिषा। थोड़ा संधि विच्छेद से समझेंगे। दुरर्जेन असुरक्षेण, दुह अर्जेण, बड़ी कठिनाई से जो कमाया जाता है, असुरक्षेण, जिसकी सुरक्षा भी बड़ी मुश्किल से होती है, और नश्वरेण, और फिर भी वो नाशवान है। ऐसे धन आदि के द्वारा, पैसा कैसा है? पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और फिर कमा लिया, अब उसकी सुरक्षा बहुत मुश्किल। डाकू ले जाए, चोर नौकर ले जाए, कोई भी चुरा के ले जाए, फिर उसकी सुरक्षा बहुत मुश्किल। और फिर नश्वरेण, फिर अगर लड़का अगर खराब हो तो यूं ही उसको बहा के सारा खर्च कर दे, नष्ट कर दे। ऐसे धनादि से स्वस्थम मन्यो जनः कोपि, कोई मनुष्य अपने को स्वस्थ मानता है, प्रसन्न, खुशी, सुखी मानता है, तो ऐसा समझना ज्वरवान इव सर्पिषा, जैसे कोई ज्वरवान बुखार से पीड़ित रोगी हो और घी खाके और अपने को सुखी माने, ऐसे। अर्थात संपत्ति कभी सुख देने वाली होती नहीं, वो तो और दुख को बढ़ाने वाली होती है। फिर देखें, दुह अर्जेनो, जिसका कमाना बड़ी मुश्किल से होता है, असुरक्षेणो, जिसकी सुरक्षा भी बहुत मुश्किल से हो पाती है, नश्वरेणो, फिर भी उसको बचा के रखना, खर्च से बचाना, नाश होने से बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे धन आदि के द्वारा अगर कोई मनुष्य अपने आप को स्वस्थ माने सुखी मानता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, तो समझना जैसे ज्वरवान सर्पिषा इव, जैसे कोई बुखार वाला व्यक्ति घी खाए और अपने को सुखी माने,
ऐसी उसकी गलत परिणति है। उसका ये सोच उचित नहीं है। क्यों? धन के द्वारा सुख कभी नहीं होता। एक बार फिर देख लें, दो अर्जेनो कठिनाई से कमाए जाने वाले, असुरक्षेणो कठिनाई से जिसकी सुरक्षा होती है और बड़ी मुश्किल से उसको नाश होने से बचाया जाता है, ऐसे धन आदि के द्वारा यदि कोई मनुष्य अपने को स्वस्थ माने सुखी माने आनंद में मानता है तो ऐसा समझना जैसे कोई बुखार से पीड़ित व्यक्ति घी खा के मान रहा हो। लेकिन संसार में पैसे वाले सुखी तो दिखते हैं। ये आपकी भ्रांति है। संसार में एक बात का बड़ा आनंद है, जिसके पास पैसा नहीं उसे सब पैसे वाले बड़े सुखी दिखाई पड़ते हैं, और जब किसी सुखी आदमी पैसे वाले आदमी के पास जाके बात करो ना तो देखा था दुखी दुखी दिखाई पड़ता है। जीवन का एक प्रसंग मैं कभी नहीं भूलता। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले अशोक साहू जी के साथ एक बार ललितपुर जाना पड़ा। हम और वो आमने सामने की सीट पर थे, नीचे लेटे हुए थे। रात को 9 बजे वो उठे और उन्होंने 2 गोलियां खाई। मैंने उनसे पूछा, क्यों गोली आपने क्यों ली? उन्होंने बोला, नींद नहीं आ रही है। ये गोलियां नींद की हैं। ठीक। उसके बाद मैं लेट गया, मैंने फिर देखा, फिर भी उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला, एक काली पट्टी निकाली, आंख पर बांधी। मैंने कहा, क्या दिक्कत है? बोले, नींद नहीं आ रही है। ठीक। तो मैंने कहा, ये पट्टी क्यों बांध रहे हैं आप? इसलिए बांध रहा हूँ ताकि नींद आ जाए। ठीक है, मैं सो गया। सुबह मैंने उनसे पूछा, क्यों, आपको नींद तो आई रात को, दिक्कत तो नहीं रही? तो बोले, खुद अशोक जी मुझे बिल्कुल नींद रात को नहीं आई। अशोक जी साहू, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैंने कहा, क्यों? इतनी समस्याएं दिमाग में भरी हुई हैं, रात भर सोचने सोचने में चली गई। अब आप बताइए, आपको तो दिख रहा है इनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, तो ये सुखी होंगे। उनसे पूछो सुखी हैं या दुखी। कितनी चिंताएं, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा चिंता। इसीलिए तो लिखा है, जब आवे संतोष धन सब धन धूर्य समान। सुख संतोष में है, सुख पैसे में नहीं। संतोष है तो आनंद है, संतोष नहीं है तो आनंद नहीं। इसलिए पैसा सुख का कारण नहीं, संतोष सुख का कारण है। तो क्या गृहस्थ को अपने पास धन नहीं रखना चाहिए? पहले सुधा सागर जी महाराज के एक प्रवचन में सुना था कि गृहस्थ के पास धन नहीं तो गृहस्थ कौड़ी का, और मुनि के पास धन हो तो मुनि कौड़ी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अधिकता अच्छी नहीं। धन कितना होना चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो ठीक है। जितने में अपना काम बड़े आराम से चलता है उतनी संपत्ति होना तो उचित है, ज़्यादा होना उचित नहीं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, दाम बिना निर्धन दुखी लेकिन तृष्णावश धनवान। जितने पैसे वाले हैं हाय हाय में लगे रहते हैं, सारा जीवन यूं ही नष्ट हो जाता है, उन्हें चैन ही नहीं पड़ती। धन तो होना चाहिए, अगर गृहस्थ के पास धन नहीं है तो गुजारा कैसे होगा, लेकिन उतना होना चाहिए जिसमें गुजारा आराम से हो जाए। पंडित जी, तृष्णा किसे कहते हैं? और की जो भूख होती है ना, उसे कहते हैं तृष्णा। तृष्णा का मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, एक सज्जन हमारे पास बाल बोध पढ़ने आते थे। मैंने उनसे पूछा, आपका पढ़ने में कितना मन लगता है? बोले, मन थोड़ा लगता है, मेरे पास पैसे कम हैं। अगर मेरे पास 4-5 लाख रुपए हो जाए ना, बस तो मैं अपना जीवन धर्म में लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक, देखते हैं।
इत्तेफाक की बात 1-1.5 साल में उनको मौका मिला और उन्होंने 4-5 लाख रुपए कमा लिए। अब उन्होंने मंदिर आना ही बंद कर दिया क्लास में। एक दिन मैं उनके घर गया, मैंने उनसे पूछा क्यों आपने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया? अरे बोले नहीं साहब, व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा आपने तो ये कहा था ना 4-5 लाख हो जाएंगे तो मैं जीवन धर्म में लगा दूंगा। अरे नहीं साहब, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, व्यापार बहुत बढ़ गया, अब टाइम कैसे मिले? इसे कहते हैं तृष्णा। 4 खाए 14 की भूख होना, इसका नाम है तृष्णा। संतोष का अभाव होना, इसका नाम है तृष्णा। आज हम सब लोग तृष्णा के शिकंजे में फंसे हुए हैं, किसी को चैन नहीं, सब लोग हाय हाय में लगे हैं। एक निश्चिंत रुपए पे आके हम रुक जाए ना कि नहीं मेरे पास 10 लाख रुपए हो गए, बस काफ़ी है, अब मैं अपना सारा जीवन धर्म ध्यान में लगाऊंगा तो भी काम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4 खाएं तो 14 की इच्छा सामने खड़ी हो जाती है, इसका नाम है तृष्णा। हम गृहस्थों को धन कमाने में कितना समय लगाना चाहिए? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनुसार कह रहा हूँ, अपने जीवन के 24 घंटे जो है ना उनको 3 हिस्सों में बांटिए। मैंने कल या परसों की ज्ञानशाला में ये बात बताई भी थी। 8 घंटे धर्म में, 8 घंटे अर्थ में लगाएं और 8 घंटे सांसारिक कार्यों में लगाएं। 24 घंटे का बंटवारा 3 हिस्सों में करें। हमें पैसा कमाने में कितना समय लगाना है? मैक्सिमम 8 घंटे। सुबह पूजा पाठ करके आराम से दुकान जाएं, शाम को दुकान बंद करके आ जाएं, रात को धर्म ध्यान करें, सुबह भी धर्म ध्यान करें। ये जीवन का सदुपयोग है। 8 घंटे बहुत होते हैं और जितनी आमदनी हो जाए ना उतनी आमदनी में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करें। हम लोगों की गलती क्या है? हम दूसरों को देख देख के अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा, फिर उसके लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है और फिर जीवन सारा उलझन में निकल जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, सुबह 8 बजे दुकान जाते हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक लौटते हैं। सुबह का खाना दुकान पे, शाम का खाना भी दुकान पे। कोई जीवन थोड़ी है, ये तो पशुवत जीवन हो गया। हम ढोर हो गए, सामान ढोने वाले। इतना ढोने का क्या काम? किसके लिए कमाना? इसलिए कमाने का झगड़ा छोड़ के इन्होंने कितना अच्छा लिखा, बड़ी मुश्किल से तो पैसा कमाया जाता है, वास्तव में कमाने वाले जानते हैं कितने परिश्रम से कमाया जाता है। फिर उसकी सुरक्षा चोर, डाकू, नौकर, चाकर इन सब से बचा के रखना और फिर उसको नाश होने से बचाना बहुत टेढ़ा काम है। इस धन से कोई सुखी हो जाए कभी नहीं हो सकता। सुखी कब हो सकता है? जब छोड़ने की बात करें। अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर चक्रवर्ती इतनी संपत्ति को क्यों छोड़ते? वो तो उस संपत्ति में बैठे ही अपने को सुखी मानते रहते ना। जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागें? लेकिन ऐसे नहीं, वस्तु के छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। ये धर्म की पद्धति हमारे दिमाग में आएगी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये भरा हुआ है जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा सुख। धर्म इससे उल्टा कहता है, जितना छोड़ोगे उतना सुख मिलेगा, नहीं हो तो आप छोड़ के देख लो। आज के दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं और बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इनको समझना चाहिए। संसार है, विपत्तियों का घर है। दूसरी बात, पैसे से अपने को सुखी नहीं मानना। इस पैसे के लिए हमें अपना जीवन नहीं गुजारना है, हमें अपने षटकर्मों का, धर्म ध्यान का पूरा ध्यान रखना है ताकि हमारी मनुष्य पर्याय सफल हो। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद्र, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।